आज के टाइम में सभी को कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है और वी ऑल आर अट्रैक्टेड बाय दैट लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ ऑल दोज इन्फ्लुएंसर्स विजिटिंग दुबई एंड हैविंग वेरी रिच लाइफस्टाइल, बट वी डोंट नो द डेटा एंड द एफर्ट बिहाइंड दैट। तो मैं आज आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। इट विल नॉट बी ए डीमोटिवेशनल वीडियो फॉर कंटेंट क्रिएटर जो स्टार्ट करने चाह रहे हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, बट एक लॉजिकल वीडियो की जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी कि यू शुड स्टार्ट दिस और नॉट। आपका ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि आपको ये रियलिटीज पता होनी चाहिए कि हाँ, इस कंटेंट क्रिएशन के गेम में ये चीज़ें हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस आपके माइंड में वैसा एक प्रिपरेशन हो इन चीज़ों को फेस करने की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक डेटा, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 8 करोड़ से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं एंड आउट ऑफ 8 करोड़ ओनली 1.5 लाख कंटेंट क्रिएटर्स आर एबल टू मोनेटाइज दैट। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ कि वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं तो पहले तो आप ये परसेंटेज निकाल के देख लो। मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर कि 1.5 लाख है 8 करोड़ क्रिएटर्स में से जो पैसा कमा रहे हैं एक्चुअल में। अब जो 1.5 लाख हैं उनमें से जो मेजोरिटी ऑफ क्रिएटर्स हैं वो पैसा जो कमा रहे हैं वो है 16,000 से लेके 20,000 25,000 पर मंथ। इतना ही पैसा वो कमा रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द क्रिएटर्स। अब आता है मेन आगे जो डेटा आएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इस रीज़न से हमको जो टॉप 1% क्रिएटर्स है उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा लैविश, बहुत ज़्यादा रिच दिखती है, बट नीचे आने से आप देखोगे कि फिगर बहुत ज़्यादा शॉकिंग से है। मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 16,000 पर मंथ, ये शायद बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल पैसा है अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन को देख रहे हो तो। 1.5 लाख में से मात्र 1% क्रिएटर ऐसे या फिर लेस देन 1% क्रिएटर्स, मेजरली कितने हो गए 1,000-1,500 क्रिएटर्स जो कि 53 लाख से ऊपर पर मंथ पैसा कमा रहे हैं, 50 लाख से ऊपर पर मंथ। हाँ, ऐसे क्रिएटर्स हैं। तो हम लोग उन्हीं को देख के मोटिवेट हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर स्टेप इन करने की, बट वी डोंट नो द रियलिटी बिहाइंड दिस। एंड कुछ क्रिएटर्स लाइक 100-200 ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो कि बहुत टाइम से इस फील्ड के अंदर है, जिन्हीं को देख के ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है, इतने सारे लोग इस फील्ड में आए हैं जो क्रिएटर्स टर्न्ड स्टार्टअप्स हैं या फिर क्रिएटर्स टर्न्ड स्टार्स हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिएटर्स है वो पर मंथ 80 लाख से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो ठीक है, मोटिवेशन के लिए तो वो लोग सही हैं हमारे लिए, बट अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन, व्हाई कंटेंट क्रिएशन सक्स एंड व्हाई कंटेंट क्रिएशन इज नॉट फॉर एवरीवन। सो कंटेंट क्रिएशन इज द गेम ऑफ पैशन एंड परसिस्टेंस। अगर आप इसके बारे में पैशनेट नहीं हो तो आप 4 दिन ही कंटेंट क्रिएट कर पाओगे, उसके बाद में आप थक जाओगे। 4 दिन हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा आप गिव अप कर दोगे, क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन और पेशेंस एंड परसिस्टेंस तीनों ही चीज़ें चाहिए। अब ये तो अंग्रेजी टर्म्स होगी, मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ कि तो भाई साहब कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लाइक अ सरकारी नौकरी और प्लेसमेंट जो आपको कॉलेजेस के अंदर मिलती है, जिसके अंदर आप 6 महीने 4 साल पूरी फुल मस्ती करने के बाद में 6 महीने प्लेसमेंट की ट्रेनिंग लेते हो और आपको एक जॉब मिल जाती है जिसके अंदर 25-30 हज़ार पर मंथ आपको डिसेंट सैलरी मिल रही है। मैं एक एवरेज जनरलाइज्ड जो सैलरी वो लेके चल रहा हूँ, तो उसके अंदर ठीक है आपको पर मंथ एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि मेरे को इतने घंटे काम करना है और मेरे महीने कितने पैसे आ जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन डजंट वर्क्स लाइक दैट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पर मंथ 25-30 हज़ार पहुंचने के अंदर काफ़ी क्रिएटर्स को सालों लग जाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते इस थ्रेशोल्ड के ऊपर, और वो भी कोई फिक्स नहीं है। अगर आपने वीडियोस बनानी बंद कर दिया आपका अकाउंट डेड हो जाएगा, कोई भी ब्रांड आपको डील नहीं देगा। तो आपको ये चीज़ पहले से सोच के रखनी है कि इसके अंदर बहुत लॉन्ग टर्म गेन्स हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके इसके अंदर घुसना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, अनलेस आप अपने आप इसको छोड़ दोगे। तो बेटर ये है, अगर आपको रिग्रेट ना रहे इसलिए आप शुरू करना चाहते तो शुरू कर दीजिए, बट आपके माइंड में ये चीज़ होनी बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग इज डोंट स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इफ यू डोंट हैव एनी सोर्सेज ऑफ इनकम, या फिर स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद में एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू कर देना, नहीं तो आपका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। किसी दिन पता चला कि आपकी एक वीडियो 1 मिलियन पहुँच गया, वायरल हो गई, रातों रात आपके फॉलोअर्स की ग्रोथ 5x हो गई और आपके 2-3 महीने के अंदर लाखों की ब्रांड्स मिलनी स्टार्ट हो गई। ये एक ग्लैमर हमको दिख रहा है और ये चीज़ें होती है, लोगों की लाइफ बदली है इसके अंदर, बट ये जनरल केस नहीं है। जनरल केस ये है कि लोग हर दिन मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर और उनको अभी भी रीच नहीं मिल रही, लाइक मेरे जैसे लोग, और उनको अभी भी अच्छी ब्रांड डील्स नहीं मिल रही, अभी भी वो पैसा नहीं कमा रहे। तो मेरे जैसे लोग या फिर ऐसे जो हजारों क्रिएटर्स हैं, दे हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर रिलाइड नहीं है, कंटेंट क्रिएशन को वो लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं। लाइक मैं भी कंटेंट बनाऊँ तो मैं एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा हूँ कि हाँ, एक लॉन्ग रन के अंदर कभी ना कभी तो मेरा एक अच्छा ब्रांड बिल्ड हो जाएगा और आई विल अर्न सम मनी फ्रॉम दिस। एक ऑनेस्ट आपको बात बताऊँ,
हूँ, मेरे को कंटेंट क्रिएशन में आज से 2-3 साल हो चुके हैं और मैंने इंस्टाग्राम पे 300 से 400 रील्स डाल दी है और अभी तक मेरे 6000 फॉलोअर है। और अभी मेरी जो टोटल इनकम है उसके अंदर जो कंटेंट क्रिएशन से जो प्योरली अर्निंग होती है वो शायद 3-4% भी पोर्शन नहीं होगा मेरे टोटल इनकम का, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रांड डील्स और नॉट गेटिंग एनी गुड ब्रांड डील्स एंड नॉट गेटिंग वेरी बिग चंक ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब एड्स। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखना अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो तो। एंड थर्ड एंड वेरी ऑब्वियस थिंग इज दैट यू कांट बी ए कंटेंट क्रिएटर इफ यू डोंट हैव क्रिएटिव माइंड। अब ये बात बोलने में बहुत ही ऐसे नॉर्मल सी लग रही है कि क्या कुछ भी बकवास कर रहा है, बट ये बहुत गहरी बात है भाई। कंटेंट क्रिएशन के अंदर ये नहीं होगा कि आप एक रोज को आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है और आपको स्क्रिप्ट पढ़ के बोलना है कैमरे के आगे, और आप जो 1 मिनट की वीडियो देख रहे हो एक्चुअल में 1 मिनट के अंदर वो शूट हो जाती होगी। इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जो बंदा उस वीडियो को बना रहा है वो पहले रिसर्च कर रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बारे में वो आइडिया सोचता है, फिर वो उसकी एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करता है, फिर वो उसको शूट करता है। शूट करने में तो 15 बार तो टेक्स रीटेक्स लग जाता है स्टार्टिंग के अंदर। मतलब जो आप 30-40 सेकंड की एक रील देखते हो ना, उसके पीछे घंटे पर 2-2 घंटे के शूट्स होते हैं कभी कभी। बहुत से क्रिएटर्स के साथ में ऐसा होता है और बिगिनिंग के अंदर तो सबके साथ में ऐसा होता है। फिर उसके बाद में उन सारे को क्लब करके उनको कट करके उसको पूरा तैयार करना। फिर आपको पास में अगर मॉनिटरी सोर्सेज इतने नहीं है तो वीडियो एडिटिंग खुद से सीखनी पड़ेगी, वीडियो एडिटिंग करनी है, उसका थंबनेल बनाना है, एंड ये सब करने के बाद में वो वीडियो चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस और ये आपको हर दिन करना पड़ेगा, या फिर आपको जो भी आपने कंसिस्टेंसी डिटरमाइन की मेरे को हर वीक में 3 डालनी है तो उन हर 3 दिन आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के अंदर आपके पास में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, फिर आपका मन ही नहीं मानता कि मैं इतने ज़्यादा पैसे लगाऊं इसके अंदर, अलग से एडिटर हायर करूँ, अलग से डिजाइनर हायर करूँ, अलग से स्क्रिप्ट राइटर हायर करूँ, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी खुद की तो कहाँ चलेगी। स्टार्टिंग में यू हैव टू हसल अ लॉट एंड डू ऑल दोज थिंग्स बाय योरसेल्फ। तब आप क्रिएटर बनोगे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रोसेस इतना ज़्यादा टीडियस है। पर जिसको मज़ा आता है, मैंने बोला ना, जिसका क्रिएटिव माइंड है, जिसको ये सब करने में मज़ा आता है, हु एंजॉय द प्रोसेस, वो बंदा ही इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाएगा। एंड इट इज़ अ फैक्ट। आप उसको चलाओगे ठीक है, बाद में आपकी टीम बन जाएगी, बट आप ही उस लेवल तक पहुंच पाओगे अगर आपके माइंड में क्रिएटिविटी है, तो ही आप उस लेवल तक पहुंचोगे जब आपके पास में सब लोगों की टीम होगी, क्रिएटर, एडिटर की, डिज़ाइनर की, या फिर आप कंटेंट मीडिया जैसी एजेंसी को हायर कर लोगे। एक अच्छा मतलब आप इन्वेस्ट कर पाओगे अपने कंटेंट गेम के ऊपर कि हाँ हम एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट गेम को लेवल अप करने के लिए। मेरी भी जो एजेंसी है इसके अंदर बहुत से नए क्रिएटर्स आते हैं कि आप हमारे लिए वीडियोज एडिट कर दोगे क्या। भाई यार मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ, भाई यार तू नया क्रिएटर, तेरे 100 फॉलोअर नहीं और तू वीडियोज एडिट करवा रहा है, कुछ तो खुद से कर, नहीं तो क्रिएटिविटी का कोई सेंस ही नहीं है। तो हम भी जो मेरे एजेंसी के अंदर जो क्लाइंट्स हैं ना ऑलमोस्ट वो सारे या तो ऑलरेडी उनके पास मैंने जो है एक दूसरा इनकम सोर्स है, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, तब वो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उनको लेते हैं। या फिर ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है, जिनके पास में अच्छी ब्रांड डील्स है, उनको हम प्रेफर करते हैं कि आप इन्वेस्ट करो अपने गेम के अंदर, नहीं तो आप मार्केट में नहीं टिकोगे अगर आपने लेवल अप नहीं किया तो। बट फॉर बिगिनर्स यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा बर्नआउट, बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन इस फील्ड के अंदर है, केवल ग्लैमर नहीं है। मेरा बस यही पॉइंट था। पर आप क्रिएटर बन सकते हो इफ यू कैन सरपास ऑल दीज 3 कंडीशंस लाइक मी एंड मेरे बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पिछले 2-3 साल से इसी फील्ड में और उनकी ग्रोथ स्टक्ड, दैट आर नॉट एट वेरी गुड ग्रोथ स्टेज, बट वो इस प्रोसेस को एंजॉय करो, तो वो इसी के अंदर काम कर रहे हैं, इसी के अंदर उन्होंने बिजनेस बना लिया अपन ने। ठीक है, तो आप कर सकते हो, बट इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। ऐसे ही और कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे कंटेंट के अंदर कौन सी सबसे बढ़िया लगी एंड कौन सी चीज ऐसी लगी जो आप रियली में एग्जीक्यूट करोगे अपनी लाइफ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।